कि मैं आप सभी व्यूअर्स तक एक लेटेस्ट अपडेट रिक्रूटमेंट के हवाले से पहुंचाता आया हूं। आज भी मैं बात करूंगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गुड न्यूज़ है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए। जितने भी बेरोज़गार हैं उन सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है रोज़गार के हवाले से। तो इसी रिक्रूटमेंट के हवाले से मैं बात करूंगा। आप जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप सभी व्यूअर्स तक पहले ही पहुंच सकें। तो चलते हैं, आज इसी पे बात करेंगे कि कौन सी नोटिफिकेशन आई है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से एक नई अपडेट आई है रिक्रूटमेंट के हवाले से 2025 की, जो कि एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर है 2 ऑफ 2025। और जो ये अपडेट रिक्रूटमेंट है कब आउट हो चुकी है, इसकी डेट क्या है। डेट की मैं बात करूंगा, वो 27/2/2025 है। एडवर्टाइजमेंट जो है यूटी लेवल है और डिविजनल कैडर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल वेरियस कॉरपोरेशन के लिए है, जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये जो जॉब्स है तो इन्होंने निकाले हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। तो इसी पे बात करेंगे। नेम ऑफ द कॉरपोरेशन है जे एंड के पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट्स जो रिसीव्ड हो चुके हैं 92 पोस्ट्स है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 60 पोस्ट्स रिसीव हुए हैं। और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 129 पोस्ट्स है। और जे एंड के पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 11 पोस्ट्स है। तो कुल मिला के जो टोटल पोस्ट्स है वो 292 है। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं वो कब से शुरू हो जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। 8/3/2025 से फॉर्म अप्लाई आपको शुरू करने होंगे। और जो लास्ट डेट है इन पोस्ट्स के लिए वो 7/4/2025 है। तो मजीद हम आगे बात करेंगे कि इसमें जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी है और क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, वो भी बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट्स है वो 292 है। और इसमें जो इन्होंने एज रखी है वो भी मैं आपको बता दूं। तो वैकेंसी जो है वो भी मैंने आपको बता दी। तो एज जो लिमिट है वो इन्होंने ओपन कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 40 साल की होनी चाहिए। नॉट बोर्न बिफोर 1/1/1985 और नॉट बोर्न बिफोर 1/1/2007। तो एससी के लिए इन्होंने जो एज में छूट रखी है वो 43 साल की होनी चाहिए। और ST1 के लिए जो इन्होंने एज में छूट रखी है वो 43 होनी चाहिए। और ST2 के लिए जो इन्होंने एज में छूट रखी है वो भी 43 होनी चाहिए। और RBA कैटेगरी के लिए इन्होंने एज में जो छूट है वो 43 रखी है। और इसके साथ ही ALC-IB के लिए 43 साल की छूट। और EWS के लिए जो एज में छूट रखी है वो भी 43 साल। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी 43 साल की छूट है। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जो है वो भी, उनके लिए भी 42 में जो 42 साल की जो एज है उसमें छूट दी गई है। तो गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इन्होंने 40 साल रखा है एज में। एक्स सर्विसमैन के लिए जो इन पोस्ट्स के लिए एज रखी गई है वो 48 है। तो इसी के साथ ही इस जो रिक्रूटमेंट है इसके हवाले और भी बात करेंगे कि इन्होंने इसमें और क्या-क्या क्राइटेरिया रखा है, तो वो भी मैं बता दूँ। सिलेबस कब आउट हो जाएगा वो भी मैं बता दूँ। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो इन्होंने ₹600 रखे हैं ओपन कैटेगरी के लिए। तो एससी, एसटी, 1 एसटी 2, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस रखा है वो ₹500 रखा है। तो ये जो फ़ीस है, जो मैंने आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या-क्या रखा है ओपन कैटेगरी के लिए। और जो अदर कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए भी मैंने बता दिया है। तो डेट एंड सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन कहाँ-कहाँ रहेंगे, वो भी आप इनके जो ऑफ़िशियल वेबसाइट आउट हो जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। या जो आप ये जो नोटिफ़िकेशन है, तो आप ये खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है www.jksshb.nic.in पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप ये जो नोटिफ़िकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप डाउनलोड ये पीडीएफ कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई भी कब करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो इसमें जो एग्ज़ामिनेशन आपको किस तरीके से देना होगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। सिलेबस फॉर द पोस्ट जो सिलेबस होगा
इन पोस्ट्स के लिए वो भी ये सेपरेट यानी अलग तरीके से उसके लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे कि सिलेबस किस तरीके से होंगी। तो आप बने रहे और भी मैं आपको डिटेल्ड पूरी तरीके से बता दूँ। तो एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन कट ऑफ डेट और इसमें जो सेंटर्स है वो कहाँ-कहाँ रहेंगे, वो तो पता ही है आप सभी व्यूअर्स को, जितने भी कैंडिडेट्स ने आज तक एग्ज़ाम अप्लाई किए हैं, फॉर्म भरे हैं जेके एसएसबी के लिए, तो उन सबको पता होगा कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो सेंटर्स कहाँ-कहाँ होते हैं। डिवीज़न जम्मू, इसमें जो इन्होंने ओपन मेरिट के लिए 5 पोस्टें रखी है, तो कुल मिला के ये टोटल जो पोस्ट है 11 है। तो इसमें भी बैचलर्स डिग्री के साथ-साथ जो डिग्रियाँ आपने की है, इन पोस्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो। तो साथ ही में इन्होंने 3 इयर्स इन कोर्सेज़ के लिए भी रखा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो होनी चाहिए। तो ओपन कैटेगरी के लिए कुल मिला के जो पोस्ट्स है वो 117 है। तो कुल मिला के जो टोटल पोस्ट इन्होंने रखे हैं 292। तो ये थी जानकारी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से जो इन्होंने नई रिक्रूटमेंट निकाली है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उन पे जा सकते हैं। तो मैंने वेबसाइट भी बता दी है और अपने डिस्क्रिप्शन के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी मैं इनकी जो वेबसाइट है वो रखूँगा, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी रोज़गार के हवाले से।